स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप कुशवाहा, यूर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th के बहुत सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2022 के लिए देख चुके हैं ऑलरेडी। सो आज का जो चैप्टर है वो फिजिक्स का क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। चैप्टर का नाम है और ये एक चैप्टर अच्छा चैप्टर माना जाता है, लेकिन इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़ा से इजी में बनते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन क्या है? क्योंकि प्रकाश चैप्टर है तो पहला प्रकाश ही क्वेश्चन बन रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आपको पता है प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें। यदि जब आप किसी टार्च की सहायता से किसी पे प्रकाश, चिकनी सतह पर प्रकाश डालते हैं तो उसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, इसे ये प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, किसी चिकनी या पॉलिशदार तल पर जब आप प्रकाश डालेंगे तो उसका जो प्रकाश का अधिकांश भाग लौट कर उसी माध्यम में वापस आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको पता है कि दो होते हैं, हमने पढ़ा रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि ये मान लो दर्पण है M1 M2। ओके, क्या है, दर्पण है M1 M2। उसके बाद में देखिए आने वाली किरण आपको पता है आपतित किरण। ठीक है, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। इसके ऊपर बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, जिसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित, और इनके बीच में ये क्या होता है, आपतन कोण, मध्य। अब देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में स्मॉल आई जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। उसके बाद में अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच एक कोण बनता है स्मॉल आर, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ओके, तो यही नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ओके, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ऑलवेज बी इक्वल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आ गया ना? आपको शॉर्टली बता दिया, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आधे प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा प्रकाश का अपवर्तन क्या नियम। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, देखिए इसमें भी क्या होता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से, ठीक है, एक माध्यम होता है विरल, आपको पता है, एक दूसरा माध्यम क्या होता है, सघन होता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर ना जाकर थोड़ा सा दूर हट जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम इसमें भी दो होते हैं, पढ़ के जाइएगा, उसमें पढ़। नेक्स्ट आते हैं उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, यानी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ यूजेस रिटेन नोटबुक। क्वेश्चन होता है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर को बोलते हैं अवतल दर्पण। हमने लिखा रखे ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अवतल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण का प्रयोग जैसे कि आंख कान चेक करने वाले में डॉक्टर्स के पास जो पाया जाता है लेंस, उसमें किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अवतल दर्पण के लिए UVF में समझ लीजिए। U क्या होता है यहाँ पे, वस्तु की दूरी, V होती है प्रतिबिंब की दूरी, F होती है फोकस दूरी। ओके, तो इसका फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। फाइनली आप इसको पढ़ के जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, स्नेल का नियम क्या है, लॉ ऑफ स्नेल। तो स्नेल का नियम आपको पता होना चाहिए। स्नेल का नियम बहुत ही आसान होता है। क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों में, क्या बोलोगे, किन्हीं दो माध्यमों में, ठीक है, बनने वाली कोण की जा साइन आई अपॉन बनने वाली कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम बोलते हैं। यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल लॉ। ओके, नेक्स्ट आते हैं रेखीय आवर्धन।
रेखीय आवर्धन आप लोग देख के जाएगा, स्मॉल m बराबर होता है, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लंबाई, वस्तु की लंबाई की दूरी h डैश अपॉन, ये इस तरीके से देख लीजिएगा, या वस्तु की दूरी अपॉन प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी अपॉन प्रतिबिंब की दूरी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। आपको पता है किसी भी पावर को p से रिप्रेजेंट करते हैं, p बराबर 1/f, जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा किस में होगी? मीटर में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, लेंस की क्षमता आपको पता है किसी भी वस्तु को देखने की क्षमता, दूर तक देखने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए, फिर आगे लेंस की फोकस दूरी। अभी देखिए ये कहा दर्पण, दर्पण आया था तो दर्पण में हमने प्लस किया था, फोकस दूरी जब आएगी लेंस की तो हम यहाँ पे केवल और केवल फार्मूला सेम टू सेम लिख देंगे, बस प्लस की जगह क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओके, समझ गए? आगे चलते हैं, इस चैप्टर के एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के लिए, एक लेंस के लिए, एक दर्पण के लिए। लेंस के लिए जब आएगा तो आप 1/f = 1/u - 1/v लगाएंगे, दर्पण के लिए आएगा 1/f = 1/u + 1/v लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया जो f है वो फोकस दूरी है, u है वस्तु की दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एंड घनघोर इंपॉर्टेंट, इसको तो छुड़ा के मत जाइएगा नहीं तुम्हारा पसीना छूट जाएगा पेपर से। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? उदाहरण से समझाइए, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? उदाहरण से समझाइए, देखते जाइएगा, ठीक है। सो आज की क्लास में आपने देख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू। कहना है, क्या कहना है? बेहतर से बेहतर होने का तलाश करो, बेहतर से बेहतर होने का तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक